जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि जिन खानदानों को बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की जानिब से नाअहल कर दिया है, जिन खानदानों को बेनजीर फंड की जानिब से 7,000 रुपए की इमदाद नहीं दी जा रही है, उन खानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया पोर्टल आ चुका है। उस पोर्टल में वो खानदान अप्लाई करके हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपए की इमदाद बहुत ही आसानी तरीके के साथ हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से 14,000 रुपए की इमदाद का भी ऐलान हो चुका है। क्योंकि आपको भी पता है हुकूमत की जानिब से पहले 14,000 रुपए की इमदाद दी जाती थी असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से, लेकिन बाद में हुकूमतें तब्दील हुई जिसकी वजह से असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को बंद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा फिर असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से 14,000 रुपए की इमदाद तकसीम करने का बहुत बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देख लेना है। यहाँ पर आप पर्दा स्क्रीन पर एक लॉगिन देख रहे होंगे, आप इस लॉगिन के जरिए अपनी इमदाद को चेक करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको दो और नए तरीकेकार भी बताऊंगा जिस तरीकेकार के जरिए आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए अप्लाई भी कर सकेंगे और अपनी इमदाद भी चेक करेंगे। सबसे नंबर 1 पर जो तरीकेकार है वो क्या है कि आपने अपने मोबाइल के डायलर में चला जाना है। डायलर में जाने के बाद आपने स्टार्ट के ऊपर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपने टाइप क्या करना है, आपने 8171 यानी 8171 आपने टाइप करना है और यहाँ पर आपने मैसेज सेंड के ऊपर चला जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपने काम क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई सा भी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर देता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करूंगा और फौरी तौर पर हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, जो नई रजिस्ट्रेशन हो रही है, नई जो अप्लाई हो रही है असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की, उसमें मेरी जो दरख्वास्त है वो उनको मौसूल हो जाएगी। उसके बाद आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर एक चीज बताई गई होगी कि आपकी जो दरख्वास्त है मौसूल हो चुकी है और आपसे जल्द इंशाल्लाह राब्ता किया जाएगा। ये उन खानदानों को राब्ता करेंगे जो खानदान इस नंबर पर मैसेज करेंगे। जो खानदान मैसेज नहीं करेंगे तो उनको हुकूमत की जानिब से इमदाद नहीं मिलेगी। और दूसरा जो तरीकेकार है वो क्या है कि आप इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को भी चेक कर सकते हैं, साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इमदाद को चेक करने के लिए आपने काम क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमदाद के लिए अपने घराने की अहलियत के बारे में जाने। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म नंबर आपको दिया होता है कि अगर आपको हुकूमत की जानिब से NSER की पर्ची दी गई है और NSER की पर्ची के जरिए आप किस तरीकेकार के जरिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जस्ट शनाख्ती कार्ड के जरिए अप्लाई करने का तरीकेकार बताऊंगा। यहां पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मालूम करे हुए जैसे मैं टाइप करूंगा फौरी तौर पर आपकी जो इमदाद है, आपके जो पैसे हैं वो इस तरह चेक होकर सामने आ जाएंगे, जो कि अभी फिल वक्त मौजूदा वक्त में वो आपके जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की जानिब से जो इमदाद दी जा रही है वो शो कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो इमदाद तकसीम होनी है वो 28 के बाद तकसीम होगी, यानी कि इस जो अक्टूबर चल रहा है, इस अक्टूबर के महीने के एंड में जो कि हुकूमत की जानिब से असास इमरजेंसी कैश फंड की जो 14,000 की इमदाद है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो खानदान जिन खानदानों को बेनजीर फंड में नाइल कर दिया है वो खानदान इसी फार्म के जरिए अपने नाम को आइल करवा सकते हैं। उसके लिए अपने शिकायत को ऊपर आने के बाद यहाँ पर अपना क्यों अकाउंट नंबर लिख देना है, यानी कि अकाउंट ब्लॉक को टाइप करना है, उसके बाद नाम, उसके बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर, चंद तफसीलात आपसे और पूछेंगे वो सारी ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपने जमा करे पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह आपकी दोबारा अप्लाई हो जाएगी और आपको हुकूमत की जानिब से इमदाद भी अदा कर दी जाएगी। उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।